बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 करने के बाद आज हम जो करने जा रहे हैं वो है रिव्यू एक्सरसाइज। बेटा रिव्यू एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 का बेटा ने छोड़ दिया होता है। रिव्यू ज़रूर करते हैं हर एक्सरसाइज की। बेटा जो शुरू वाले MCQs है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊँगा और सोल्व करवाऊँगा। आज हम जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है राइट डाउन द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो बेटा फॉलोइंग क्वेश्चन उनके शॉर्ट आंसर लिखें। बेटा सबसे पहले है डिफाइन अ सेट। तो बेटा सेट की डेफिनेशन मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको लिखवाई थी, आप उधर से देख के लिख सकते हैं। मैं सिर्फ रिकॉल कर देता हूँ। सेट की डेफिनेशन थी कि अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा, ये सेट की डेफिनेशन थी। आपने जब आपने बेटा अपनी नीट कॉपी स्टार्ट की थी तो स्टार्ट में लिखी भी होनी है कि सेट की डेफिनेशन, तो आपने वही दोबारा इधर कॉपी करके लिख लेनी है। आगे बेटा सेकंड लिखा हुआ है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ होल नंबर एंड अ नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर के जो सेट्स हैं उनके दरमियान क्या फ़र्क है। तो बेटा इसका आंसर ये है, देखें लिखा हुआ है द सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड। बेटा जो होल नंबर है वो वाला सेट बेटा 0 से शुरू होता है, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सॉन। बेटा जो होल नंबर, होल मीन सारे सारे बेटा होल का मतलब सारा होता है ना, तो होल नंबर का मतलब 0 शुरू हो रहे हैं और आगे तक जाएंगे। ठीक है, बट लेकिन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बेटा जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से शुरू होंगे। बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, बट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, बेटा स्टार्ट्स फ्रॉम कहाँ से 1, लेकिन जो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होगा और ऑनवर्ड जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, बेटा दोनों फ़र्क क्या आ गया कि ये 0 शुरू होता है और ये 1 से शुरू होता है, यानी कि सेट इसमें एक 0 वाला नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है होल नंबर में। ठीक है, तो बेटा इसका जो कस्टमर 2 का जो थर्ड पार्ट है लिखा हुआ डिफाइन द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो बेटा इसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई हुई है और इसकी मैंने एग्जांपल भी बताई है और क्वेश्चन भी सोल्व करके दिए हुए हैं आपको, तो आप पीछे से देख के लिख लें इसे। ठीक है, आगे डिफाइन अ पावर सेट। तो पावर सेट की एक अलग वीडियो बना कर आपको सेंड की हुई है, उधर से देख के पावर सेट वाली बेटा लिख लें। आगे डिफाइन द डी मॉर्गन्स लॉ। बेटा डी मॉर्गन्स लॉ भी आपको मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आपने वो सिर्फ डी मॉर्गन जो 2 लॉ हैं बेटा सिर्फ वो लिखने हैं, उसे सोल्व वगैरह नहीं करना, सिर्फ लिखना है कि वो हैं क्या। ठीक है, नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ कस्टमर 3 राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। 2 सेट दिए हुए हैं बेटा, A इज़ इक्वल टू EFG एंड B इज़ इक्वल टू 1, 3, 5। तो बेटा इसके आपको सबसेट बनाने सिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। देखें ज़रा बेटा, मेरे पास ये हैं 2 सेट। ठीक है, वो कह रहा है कि इसके सबसेट बनाएं। बेटा सबसेट मैंने पहले बताया था कि सबसेट का मतलब होता है किसी भी सेट का पार्ट। सब मीन पार्ट, सेट मीन सेट, सेट पार्ट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के जो पार्ट्स होते हैं वो उसके सबसेट कहलाते हैं। ठीक है, बेटा सबसेट लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने लिखना होता है कि ये एम्प्टी है, जो ये 5 है वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आ जाएगा बेटा, सेकंड में जब आप सबसेट लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहले एक एक करके लिखते हो। देखो बेटा सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ई। बेटा देखिए ई जो इस सेट का पार्ट है ना, तो इसका मतलब ये कि ई इज़ अ सबसेट ऑफ ए। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास एफ, एफ भी सेट का पार्ट है, वो भी लिख दिया। उसके बाद आ जाएगा बेटा जी, जी भी इसका इस सेट का पार्ट है, वो मैं जी भी लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले 5, फिर बेटा सिंगल सिंगल करके ए, ई, एफ और जी लिख दिया। अब बेटा सिंगल के बाद डबल डबल करके 2 करके लिखने हैं। सबसे पहले लिखूंगा ई को एफ के साथ मिला के, ई को एफ के साथ मिला के, ई को एफ के साथ मिला के लिखा, ये आ गया। उसके बाद बेटा लिख रहा हूँ ई को जी के साथ मिला के, ई को जी के साथ मिला के। ठीक है बेटा, क्या किया पहले ए सबसे पहले खाली लिखा, फिर ई लिखा, फिर एफ लिखा, फिर जी लिखा, फिर ई को एफ के साथ, फिर ई को जी के साथ। फिर उसके बाद बेटा ई वाला होगा उसको एफ को जी के साथ लिखोगे आप, एफ को जी के साथ। उसके बाद बेटा 2 वाले सारे हो गए। बेटा ये देखो ई एफ लिखो या एफ ही लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ई एफ लिख दो या एफ ही लिख दो, एक ही बात है। इसलिए कोई भी आपने सबसेट में नंबर रिपीट नहीं करना होता। ये ना हो कि 1, 2 भी लिखा हो और 2, 1 भी लिखा हो, यानी कि ई एफ भी लिखा हो और एफ ही भी लिखा हो।
ठीक है, एफ जी भी लिखा और जी एफ भी लिखा हो, ऐसे नहीं बेटे, सिर्फ एक दफ़ा आना है। ठीक है, अब ये इसके पास 7 इसके पार्ट्स बन गए हैं। एक लास्ट वाला पार्ट क्या है, वो है आपके पास ई एफ और जी। तो बेटा ई एफ जी भी देखो, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो इसका मतलब ये भी इसका पार्ट है, यानी ये भी इसका ही सबसेट है। बेटा अब देखें जो से मर्सी, ई भी इसमें है, ये सबसेट है, एफ इसमें है, सबसेट है, जी इसमें है, सबसेट है, ई एफ इसमें है, इसमें भी है, सबसेट है, ई जी ये वाला इसमें है, ई और जी ये भी सबसेट है, एफ जी इधर है, ये इसका सबसेट है, उसके बाद ई एफ जी इधर भी है, उधर भी, इसमें ये इसका सबसेट है। बेटे सबसेट लिखने का तरीका आपके पास ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हो 1 3 5 वगैरह, इसके सबसेट लिखें। बेटा लिखेंगे जब तो मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा 5। बेटा खाली सेट मैंने बताया कि हर सब का सबसेट होता है। उसके बाद फिर वैसे ही 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। ठीक है, 1 बेटा सिंगल सिंगल करके लिख लिए। अब आपने क्या करना है बेटा, 2 करके लिखना है। तो मेरे पास आ जाएगा 1 3, ठीक है, उसके बाद 1 5। बेटा 1 3 1 5 हो गया। इसके बाद लिखेंगे हम 3 5 और लास्ट में बेटा आ जाएगा मेरे पास 1 3 और 5। ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास आ जाएंगे सबसेट। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है, देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि राइट द पावर सेट ऑफ द ए बी सी। इसके पावर सेट लिखने हैं। तो बेटा पावर सेट की जब आपने डेफिनेशन की थी तो आपने पढ़ा था कि द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट, इसके जो तमाम पॉसिबल सबसेट हैं वो ही इसके पावर सेट के कहलाएंगे। यानी कि आपने क्या करने हैं, आपने इसके सबसेट बनाने हैं, तो इसके जो सबसेट होंगे वो ही इसके पावर सेट के कहलाएंगे। तो बेटा जैसे अभी आपने सबसेट बनाना सीखे हैं पिछले सवाल में, पावर सेट में वही कुछ है। पावर सेट और सबसेट एक ही चीज़ है, लेकिन क्या है कि सबसेट उस सेट का पार्ट होते हैं और जो तमाम सबसेट होते हैं वो किसी भी सेट का पावर सेट कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका जब पावर सेट लिखेंगे तो आप लिखोगे, सबसे पहले लेट कर लो, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी। लेट कर लिया कि ये मेरे पास जो सेट है ये वाला ए है, तो मैं लिखूँगा पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले बेटा सबसेट में एम्प्टी सेट, उसके बाद बेटा ए बी सी, ए बी ए सी बी सी और लास्ट में बेटा ए बी सी। ठीक है बेटा, ये मेरे सबसेट आ गए हैं। अब उसमें कहते हैं तमाम सबसेट वो किसी भी सेट का पावर सेट कहलाते हैं। तो बेटा सिर्फ चेंजिंग ये है कि आपने इधर भी लास्ट शीट में ब्रैकेट, इधर लास्ट में भी है कि ब्रैकेट लगा देने कि जो ये वाले सारे हैं इसके पावर सेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसका थर्ड पार्ट लिखा हुआ है वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ इफ़। बेटा डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करवाएं अगर बेटा यू और ए और बी ये 3 सेट दिए हुए हों। तो बेटा डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करवाने के लिए आपको डी मॉर्गन लॉ का पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, मैंने लिख दिया कि डी मॉर्गन लॉ होता है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बेटा जब पहले बताया था तब बताया था कि इधर यूनियन हो इधर इंटरसेक्शन आता है, और अगर इधर इंटरसेक्शन हो इधर दरम्यान में यूनियन आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है। उसके बाद बेटा अब फर्स्ट वाला प्रूव करने लगे हो, मेरे पास है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा, जब फर्स्ट ला स्टार्ट करेंगे मैंने लिख दूंगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा आपने कहना है कि इसमें ये वाला लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। बेटा लेफ्ट साइड प्रूव करवाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर बेटा मेरे पास लिखा हुआ है ए यूनियन बी, पहले मैं इस ए और बी का यूनियन करवाऊंगा। तो मेरे पास बेटा ए था, ए मेरे पास है डी और ई, ए की जगह ए वाला सेट लिख दिया, बी की जगह ए बी सी, दरम्यान में यूनियन, और बी की जगह बी वाला सेट लिखा। बेटा यूनियन में आपने सारे सेट को इकट्ठा करके लिखना होता है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ए बी सी डी ई। तो बेटा मेरे ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा। अब ए यूनियन बी तो आ गया, अब क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट चाहिए था ना आपको। अब आपने लिखना कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। बेटा जब भी किसी भी नंबर का कंप्लीमेंट लेना होता है तो उसका मतलब है कि आपने उसको यूनिवर्सल सेट यानी कि यू में से माइनस। बेटा ये यू है यूनिवर्सल सेट, इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर ले ताकि इस यू में और इस यूनियन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए।
ठीक है। तो बेटा यूनिवर्सल सेट u माइनस ए यूनिट बी, अब u की जगह u वाला सेट, दरम्यान में माइनस, और a की जगह a यूनिट b का जो अभी आंसर है ये वाला वो इधर लिख दिया है। बेटा जब माइनस करवाएंगे देखें, ये प्लस a माइनस a करेंगे तो 0, b माइनस b करेंगे तो 0, c माइनस c करेंगे तो 0, d माइनस d करेंगे तो 0, और e माइनस c करेंगे तो 0। मतलब तो मेरे पास ये वाले सारे एलिमेंट्स इधर भी हैं, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह मैं इसका राइट हैंड साइड सोल्व करूँगा। राइट साइड लिखी हुई है, देखो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो बेटा इधर लिखूंगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन निकाल, ए कम्प्लीमेंट निकाल लूँगा, फिर उसके बाद बी कम्प्लीमेंट निकाल लूँगा, दोनों का जो आंसर है उसको मैं कम्प्लीमेंट करवा दूँगा। पहले निकाला है ए कम्प्लीमेंट। बेटा ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए होता है, यू की जगह यू वाला साइड लिख दिया, दरम्यान में माइनस, और ए की जगह ये ए वाला साइड लिख दिया। दोनों को माइनस करवाऊंगा, तो इधर देखो इधर ए है इधर ए नहीं है तो ए लिख दिया, इधर बी इधर भी है, बी इधर है उधर नहीं है, बी इधर लिख दिया, सी इधर है सी उधर नहीं है, सी लिख दिया। अब बेटा डी इधर है उधर भी है छोड़ दो, ई इधर है और उधर भी है छोड़ दो, लेकिन इसमें आपने फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में ना हो वो आंसर होता है। अब बेटा ए कम्प्लीमेंट निकाला, इसमें बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो यू की जगह यू वाला सेट माइनस बी की जगह बी वाला सेट। जब माइनस करोगे तो बेटा देखें ए बी सी इधर भी है और ए बी सी इधर भी है। ठीक है, वो कैंसिल कर दिया, जो बाकी और डी और ई बचे तो वो मेरा आंसर आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट। अब बेटा मेरा ए का कम्प्लीमेंट भी आ गया, बी का कम्प्लीमेंट भी आ गया। मैंने करना क्या, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो जी इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। तो मेरे पास आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला आया था, दरम्यान में इंटरसेक्शन, और बी कम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला आया था। तो दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे, मेरे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। बेटा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हैंस प्रूव लास्ट प्रूव हो जाएगा कि मेरा ये वाला आंसर, सिर्फ देखिए बेटा राइट साइड का आंसर ये वाला आया है। ठीक है, एम्प्टी सेट, और जो लेफ्ट साइड का मेरा आंसर आया था वो मेरा एम्प्टी सेट ही आया था। तो मैं लास्ट में लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा जो डी मॉर्गन लॉ का जो सेकंड पार्ट है, बेटा सेकंड पार्ट है आपके पास ए, ये अभी आपने यूनियन वाला किया ना, तो सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो बेटा ये आप खुद करेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की लेक्चर की क्लैरिटी बड़ी ही अच्छी से क्लैरिटी से आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन या कोई बात रह गई हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।